अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 की जो रीडिंग रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको द मशीन स्टॉप्स चैप्टर नंबर 6 की हाफ रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग करवाए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मशीन स्टॉप्स की जो बाकी की रीडिंग रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे और साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। तो पेज नंबर 73 पर हमारी रीडिंग जहाँ पर हमने स्टॉप की थी वहीं से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट शी कुड स्केयरली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट। शी कुड स्केयरली वो खौफ से फारिग टाइम में उसके पास आएगी। द एयरशिप बियरली टेक्स 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू। जो एयरशिप है वो मुश्किल 2 से 3 दिन लेती है आपके और मेरे दरमियान में सफ़र करने का। आई डिसलाइक एयरशिप्स, मुझे एयरशिप्स पसंद नहीं है, मैं उन्हें नापसंद करती हूँ। वाई, क्यों? आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, मैं इस बात को नापसंद करती हूँ कि मैं खौफनाक भूरी ज़मीन को देखूँ, एंड द सी और समुंदर को देखूँ, एंड द स्टार्स और सितारों को देखूँ, व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा हो जाए। आई गेट नो आइडियाज़ इन एन एयरशिप, मुझे एयरशिप के बारे में कोई तसव्वुर या ख्याल नहीं है। आई डोंट गेट दैम एनीवेयर एल्स, मैंने उन्हें कहीं भी ऐसे नहीं देखा। व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू, किस तरह के तसव्वुरात हवा आपको देती है। ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट, वो कुछ लम्हे के लिए रुक गया। Do you know 4 big stars that from a oblong? Do you not know, क्या आप ये नहीं जानती? 4 big stars, 4 बड़े सितारे, that from an oblong, तसलसल से जो, and the 3 stars close together, और 3 सितारे इकट्ठे हैं, in the middle of the oblong, तसलसल के दरमियान, यानी कि वो घूम रहे हैं। and hanging from these stars, और कुछ stars लटके हुए हैं, 3 other stars, और 3 और सितारे। नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं। आई डिसलाइक्स द स्टार, मैं स्टार्स को नापसंद करती हूँ। बट डिड दे गेव यू एन आइडिया, लेकिन क्या वो आपको कोई तसव्वुर या ख्याल देते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प। टेल मी, मुझे बताएं। आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक ख्याल, एक तसव्वुर है। दैट दे वर लाइक अ मैन, कि वो एक इंसान जैसे होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझती। The 4 big stars are the man's shoulder and his knees. The 4 big stars, 4 बड़े सितारे, are the man's shoulder, इंसान के कंधे, and his knees, और उसके घुटने हैं, यानी कोनियाँ हैं। The 3 stars in the middle, 3 सितारे दरमियान में, are like the belts, ऐसा है जैसे वो कमर कसने की कोई चीज़ है। That men wore once, जिन्हें इंसान ने एक दफ़ा पहना है। And the 3 stars hanging, और 3 सितारे लटके हुए हैं, आर लाइक द स्वॉर्ड, एक तलवार की तरह। अ स्वॉर्ड, एक तलवार। मैन कैरिड स्वॉर्ड्स अबाउट विद दैम, इंसान या आदमी जो है वो अपने साथ तलवारों को रखता है। टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन, जानवरों को कत्ल करने और दूसरे आदमियों को कत्ल करने के लिए। इट डज़ नॉट स्ट्राइक मी, इससे ये मुझे हड़ताल नहीं दे सकते या मैं इनकी वजह से रुक नहीं सकता। एज़ अ वेरी गुड आइडिया, और ये एक अच्छा ख्याल है। बट इट इज़ सर्टेनली ओरिजिनल, लेकिन ये तकरीबन हकीकी है। व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट, जब ये आपके पास पहले आएगा। इन द एयरशिप में। ही ब्रोक ऑफ, वो रुक गया। एंड शी फेंस, और खुशी से। दैट शी लुक सैड, और वो खामोश हो गया, यानी कि उसने उसकी बात को वहीं ख़त्म किया। वो औरत खुश हो गई और उसका बेटा उदास हो गया। शी कुड नॉट बी श्योर, उसे उसके बारे में यकीन नहीं था। फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट नो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, के जो मशीन है वो किसी भी इंसान के एक्सप्रेशंस के पहलुओं को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ द पीपल, ये सिर्फ इंसानों के बारे में एक तस्वुर पेश करती है। एन आइडिया, एक ख्याल। दैट वॉज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़, जो कि एक प्रैक्टिकल मकसद के लिए अच्छा होता है। वाशती थॉट, वाशती ने सोचा। द फाइनल डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशंस, तासुरात की मुकम्मल तफसील। वॉज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन, मशीन से हकीकत में इग्नोर कर दी गई, यानी कि उसे हटा दिया गया। जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रेप
वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट, जैसे किसी मशीन से बनाने वाले आर्टिफिशियल फ्रूट से उसकी डिटेल्स को हटा दिया जाता है। समथिंग कुछ गुड इनफ बहुत अच्छा, हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आर रेस, हमारी रेस के ज़रिए उन्हें अच्छा तस्वर किया जाता है या उन्हें काबिल कबूल किया जाता है। द ट्रूथ इज़ सच हियर, ही कंटिन्यूड, उसने बात को जारी रखा, दैट आई वॉन्ट टू सी दी स्टार्स अगेन, मैं उन सितारों को दोबारा देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स, वो तजस्सुस भरे सितारे हैं। आई वॉन्ट टू सी दैम नॉट फ्राम द एयरशिप, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ लेकिन एयरशिप से नहीं, बट फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन ज़मीन के सतह से। एज़ आवर इंसिस्टर्स डिड, जैसे हमारे आबाए वजदाद करते थे। 1000 ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले। आई वॉन्ट टू विज़िट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं ज़मीन की सतह पर जाना चाहता हूँ और उसकी सैर करना चाहता हूँ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, वो दोबारा सदमे में चली गई। मदर, माँ, यू मस्ट कम, आपको ज़रूर आना चाहिए। इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, जब आप मुझे ये बयान कर रही हैं कि ज़मीन की सतह पर सफ़र करना कितना मुश्किल हो सकता है। नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। कंट्रोलिंग हर सेल्फ, अपने आप पर काबू पाते हुए। बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ द ओनली डस्ट एंड मड, ज़मीन की सतह सिर्फ गंदगी और मिट्टी से भरी हुई है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, उस पर ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी। एंड यू वुड नीड अ रिस्पायरेटर, और तुम्हें सांस लेने का एक आले की ज़रूरत होगी। और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू, और हो सकता है कि उसकी बाहरी सतह जो है वो तुम्हें कत्ल भी कर दे, तुम्हारी जान भी ले ले। वन डाइज इमीडिएटली इन द आउटर एयर, बाहर की हवा में कोई भी जल्दी से मर सकता है। आई नो, मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे यकीन है। आई शैल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखूँगा। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा। वेल, ठीक है। शी कंसीडर्ड, वो समझी। एंड चूज़ हर वर्ड्स विद केयर, और उसने एहतियात के साथ अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। हर सन हैड एन ओल्ड पर्सनैलिटी, उसके बेटे की शख्सियत कुछ पुरानी है। एंड शी विश्ड टू डिसुएड हिम, और उसने उसको तहलील किया फ्रॉम द एक्सपीडिशन, इस मुहिम से। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि उसने अपने लफ्ज़ों को बहुत एहतियात से चुना, और वो चाहती थी कि उसका बेटा जो ज़मीन पर जाने की मुहिम पर लगा है वो उसे किसी तरह उससे हटा दे। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू स्पिरिट ऑफ द एज, ये उसकी उम्र के जज्बात के बरक्स था। शी असर्टेड, उसने यकीन दिलाया। डू यू मीन बाय दैट, इससे आपका क्या मतलब है। कॉन्ट्रेरी टू द मशीन, मशीन के बरक्स। इन एसेंस, इस हकीकत में। बट, लेकिन। हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, उसकी जो तस्वीर ब्लू प्लेट में नज़र आ रही थी वो कम होना शुरू हो गई। कुनू कुनू, ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अकेला कर लिया। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। वाशती फेल्ट लोनली, वाशती ने अपने आप को तन्हा महसूस किया। देन, फिर। शी जनरेटेड द लाइट, उसने लाइट को ऑन किया। एंड द साइड ऑफ हर, जो उसकी एक साइड पर लगी हुई थी रूम, कमरे के। फ्लडेड विद रेडियंस, जहाँ पर चमक का सैलाब था। एंड स्टडीड विद इलेक्ट्रिकल बटन्स, और बटनों की गड्डी बनी हुई थी। रिवाइव्ड हर, उसने उसे ज़िंदा कर दिया। देयर वर बटन्स, वहाँ पर बहुत सारे बटन्स थे। एंड स्विचेस, और स्विचर एवरीवेयर, हर जगह पर। वहाँ पर हर जगह पर बटन्स और स्विचेस लगे हुए थे। बटन्स टू कॉल फॉर द फूड, फॉर म्यूज़िक, जो बटन था वो खाना बुलाने के लिए और म्यूज़िक के लिए था। फॉर क्लॉथिंग, और कपड़ों के लिए। देयर वॉज द हॉट बाथ बटन, वहाँ पर एक गर्म नहाने का बटन भी था। बाय प्रेशर ऑफ विच अ बेसन ऑफ इमिटेशन मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर, बाय प्रेशर ऑफ विच अ बेसन, जिसके दबाने के बाद एक प्रेशर से एक बेसन ज़मीन की सतह पर मार्बल से ऊपर आता था। फिल्ड टू द ब्रिम विद अ वार्म ड्यूडोराइजर लिक्विड, जो किनारे तक भरा हुआ था एक गर्म पानी के बदबू दूर करने के लिक्विड से। देयर वॉज द कोल्ड बाथ बटन, वहाँ पर एक ठंडे पानी का बटन भी था। देयर वॉज द बटन दैट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, वहाँ पर एक बटन था जो लिटरेचर भी बनाता या बताता था। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन्स,
बाय विच शी कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड्स, और वहाँ पर और भी बटन्स लगे हुए थे जिनके ज़रिए वो अपने दोस्तों से बातचीत कर सकती थी। द रूम, वो कमरा, तो इट कंटेन नथिंग, उसमें हत्ता तक कुछ नहीं था। वॉज इन टच विद ऑल दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड, वॉज इन टच उसके हाथ में था जिसके बारे में वो दुनिया में ख्याल करती थी। गर्ल्स के उस कमरे में हर तरह का बटन लगा हुआ था। वाश्ती नेक्स्ट मूव्स वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच, वाश्ती ने अगले लम्हे हरकत की और उस बटन को बंद कर दिया और अपने आप को अकेला कर लिया। जो अकेला करने वाला बटन था उसने उसे बंद कर दिया। इन ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स ब्रस्ट अपॉन हर, और पिछले 3 मिनट्स की जितनी भी यादें थी उसको उसने जमा करना शुरू कर दिया। द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज़ ऑफ बेल्स, कमरा घंटियों के शोर से भर के, एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, और बोलने वाली बत्तियों से। व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, और नया खाने के लिए क्या है। कुड शी रिकमेंडेड इट, क्या मैं इससे उसके हवाले कर सकती हूँ। हैज़ शी हैड एनी आइडियाज़ लेटली, क्या बाद में उसके पास कोई तसव्वुर होगा। माइट वन टेल हर वंस ऑन आइडियाज़, क्या कोई उसे उसके तसव्वुरात के बारे में बताएगा। वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विज़िट द पब्लिक नर्सरीज़ एट एन अर्ली डेट, हो सकता है कि वो उनको मिलाने के लिए तेज़ी से नर्सरीज़ की तरफ कोई विज़िट कर ले, सैर कर ले। से दिस डे मंथ, हो सकता है इस महीने या इस दिन। फॉर मोस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, उन 3 में से उसने तेज़ी से चिड़चिड़ाहट से उनका जवाब दिया। अ ग्लोइंग क्वालिटी इन द एक्सीलरेटेड एज, अ ग्रोइंग क्वालिटी, तेज़ी से बढ़ने वाली क्वालिटी, दैट इज़ एक्सेलरेटेड एज, इन दैट एक्सेलरेटेड एज, तेज़ी से बढ़ने वाली उम्र की तरफ। शी सेड, उसने कहा। दैट द न्यू फूड वॉज हॉरेबल, जो नया खाना है वो खौफनाक है। दैट शी कुड नॉट विज़िट द पब्लिक नर्सरीज़, और वो पब्लिक नर्सरीज़ की तरफ भी नहीं जा सकती। थ्रो प्रेस ऑफ इंगेजमेंट्स यानी कि मिलाने वाले प्रेसेस की तरफ से। दैट शी हैड नो आइडियाज़ ऑफ हर ऑन, और वो नहीं जानती थी अपने ही तसव्वुरात के बारे में। बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, लेकिन उनमें से किसी एक के बारे में उसने बताया। दैट 4 स्टार्स, वो 4 सितारे, एंड 3 इन द मिडल, और 3 दरमियान में, वर लाइक अ मैन, इंसान की तरह हैं। शी डाउटेड, उसे शक हुआ। देयर वॉज मच इट, उसमें बहुत कुछ है। देन शी स्विच्ड ऑफ हर कोरेस्पोंडेंट्स, फिर उसने उसके मतलब जल्दी से बंद कर दिया। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, और अब ये उसका वक्त था कि वो ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक पर अपना एक लेक्चर डिलीवर करे। द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स, अवामी लोगों को इकट्ठा करने का बेसलीका सिस्टम, हैड बीन लॉन्ग सिंस अबंडेंट, बहुत पहले ही तरक किया जा चुका था। नीदर वाश्ती नॉर हर ऑडियंस स्टेयर्ड फ्रॉम देयर रूम्स, ना वाश्ती और ना ही उसके जो सुनने वाले थे वो दूसरे कमरों से हिला रहे थे। सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक, वो अपनी आर्म चेयर पर बैठ गई और बोली। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर्स हियर्ड हर, जब वो अपनी आर्म चेयर पर थे उन्होंने सुना। फेयरली वेल, बहुत अच्छे से, एंड सा हर, और उसे देखा। फेयरली वेल, अच्छे तरीके से। हर लेक्चर, उसका लेक्चर, विच लास्टेड 10 मिनट्स, जो कि 10 मिनट्स पर मुश्तमिल था। वॉज वेल रिसीव्ड, बहुत अच्छी तरह से उसे सुना गया। एंड इट इज़ कंक्लूजन, और ये उसका हासिल बहस थी। शी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर वॉज ऑन द सी। शी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस, वो और उसके सुनने वाले, लिसन टू अ लेक्चर, उन्होंने उस लेक्चर को सुना। ऑन द सी, समुंदर के बारे में। देयर वॉज आइडियाज़ टू बी गॉट फ्राम द सी, और उन ख्यालात के बारे में जो समुंदर से हासिल हुए थे। द स्पीकर हैड डोंट आ रिस्पायरेटर, द स्पीकर हैड डोंट, स्पीकर ने गुस्सा किया। आ रिस्पायरेटर एंड विजिट इट लेटली, और उसने दोबारा उसकी तरफ बाद में सैर की या उसकी तरफ वो से मिलने आया। देन शी फेड टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, फिर वो उदास हो गई, उसने अपने दोस्तों से बात की। हैड अ बात, और एक बात लिया। टॉक अगेन, दोबारा बात की। एंड समट हर बेड, और बेड की तरफ चली गई। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, बेड उसकी पसंद का नहीं था। इट वॉज टू लार्ज, वो बहुत बड़ा था। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बेड, और उसका ख्याल, उसका जज्बा था
या वो चाहती थी कि उसका बेड छोटा होता। कंप्लेंट वॉज यूज़लेस, किसी को बताना या शिकायत करना बेकार था। फॉर बेड्स के लिए वर ऑफ द सेम डायमेंशन, तुलो अर्ज बल्ब की तरह बने थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़मीन के जैसे। एंड टू हैव हैड एन ऑल्टरनेटिव साइज़, और उनके बदले के जैसे साइज़ पर मुश्तमिल थे। वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट ऑल्टरेशंस इन द मशीन, और वो चाहती थी कि मशीन में उनकी ऑल्टरनेशन, उनके बदले के साइज़ भी शामिल होते। वाश्ती आइसोलेटेड हर सेल्फ, वाश्ती ने अपने आप को तनहा कर लिया। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था। फॉर नाइदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड, फॉर नाइदर डे एक अगले दिन जिसमें ना दिन ज़मीन के नीचे, ना दिन के मौजूद होने का पता और ना रात के मौजूद होने का पता। एंड रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपन्ड सिंस शी हैड समन द बेड लास्ट, और उन तमाम चीज़ों के बारे में उसने रिवीजन की जो पीछे उसके साथ हो चुका था जब उसके बेड पर उसे बुलाया गया, यानी कि जब वो अपने बेड पर सोने के लिए चलेगी। आइडियाज़, ख्यालात, स्केयरली एनी इवेंट्स, खौफ से और वाक़यात। वो कूनूज़ इन्विटेशन एंड इवेंट, कूनू का उसे उसके इवेंट पर बुलाने का इन्विटेशन। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम, क्या उसे कोई एयरशिप लेनी चाहिए और अपने बेटे की तरफ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग कर ली, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 द मशीन स्टॉप्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हु आर वाश्ती एंड कूनू, वाश्ती कौन थी और कूनू, यानी कि वाश्ती और कूनू कौन थे। वाश्ती इज़ अ वूमेन, वाश्ती एक औरत थी। एंड कूनू इज़ हर सन, और कूनू उसका बेटा था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई कैन वाश्ती ओनली टॉक टू कूनू फॉर 5 मिनट्स, वाश्ती कूनू से 5 मिनट के लिए बात क्यों करती है। वाश्ती इज़ ड्यू टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट्स, वाश्ती ने अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है ऑन म्यूज़िक ऑस्ट्रेलियन पीरियड पर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन दौर में म्यूज़िक कैसा था, मौसीकी कैसी थी, उस पर उसने लेक्चर देना होता है, इसलिए वो कूनू से 5 मिनट के लिए बात करती है। क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास, हाउ डज़ वाश्ती मूव अराउंड हर रूम, वाश्ती अपने कमरे में किस तरह हरकत करती है। इन अ मैकेनिकल चेयर, एक मशीन वाली कुर्सी में बैठकर वो अपने कमरे में हरकत करती है। पीपल डू नॉट मूव इंडिपेंडेंटली इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि जो लोग हैं वो इस दुनिया में आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई डज़ नॉट वाश्ती वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप, वाश्ती एयरशिप में ट्रैवल क्यों नहीं, सफ़र क्यों नहीं करना चाहती थी। वाश्ती डज़ नॉट वांट टू ट्रैवल इन एयरशिप, वाश्ती एयरशिप में सफ़र नहीं करना चाहती थी। बिकॉज शी डिसलाइक सीइंग द हॉरेबल ब्राउन अर्थ, क्योंकि वो इस बात को सख्त नापसंद करती थी कि वो ऊपर से खौफनाक भूरी ज़मीन को देखें। एंड द सी, और समुद्रों को देखें। एंड द स्टार्स इन द डार्क, और सितारों को अंधेरे में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डज़ कूनू से दैट शॉक्स वाश्ती, कूनू ने ऐसा क्या कहा कि वाश्ती चुप हो गई या वाश्ती सदमे में चली गई। वाश्ती इज़ शॉक्ड, वाश्ती सदमे में चली गई। दैट ही से समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन, क्योंकि उसके बेटे कूनू ने मशीन के बारे में कुछ गलत बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, What details do we learn about the rooms that people live in the underground world? हम उन कमरों के बारे में क्या जानते हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। The rooms are small, कमरे छोटे हैं। They have some kind of ventilation system, उनमें हवा का कुछ निज़ाम भी है। Music is played in them, उनमें मौसीकी चल रही है। ईच रूम कंटेन अ चेयर, हर कमरे में एक कुर्सी है। एंड अ रीडिंग डेस्क, और एक पढ़ने वाला मेज़ है। एंड द लॉट्स ऑफ बटन एंड स्विचेस, और उसमें बहुत सारे बटन और स्विचेस मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स और जो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन रह गई थी वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। उम्मीद हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। 7th क्लास, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।